अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की स्पेन सदर से इमिग्रेशन पर अहम वजाहत। इस पे अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन में आजकल क्या चल रहा है और स्पेन इमिग्रेशन से लेके वहां पे क्या डिस्कशन है, इसको कवर करूंगा अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट भी आए हैं, उनके जवाब भी दूंगा। उसके बाद वर्ल्ड पासपोर्ट पावर रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, उसको कवर करूंगा। 2025 में कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, स्पेन में, यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से मालिक जो हैं वो फर्स्ट रैंकिंग में है, सेकंड में है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 100% कर्जा स्कीम पर घर मिलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। नंबर 1 तो यूरोपीय यूनियन की स्पेन सदर से जो इमिग्रेशन पर वजाहत है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। लिंक नंबर 2 जो है वो वर्ल्ड पासपोर्ट जो पावर रैंकिंग है 2025 जो जारी की गई है, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की जो स्पेन सदर से उन्होंने इमिग्रेशन पे वजाहत मांगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन इस वक्त यूरोपीय यूनियन पे राइट विंग्स पार्टी का होल्ड है, क्योंकि अगर आप स्पेन की इर्द गिर्द भी देखते हैं, पुर्तगाल से लेके इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम में भी काफ़ी हद तक जो है वो मखलूत हुकूमत है और वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोल है। हॉलैंड में जो है वो आ चुकी है, ऑस्ट्रिया में आ चुकी है, जर्मनी में आ चुकी है। ये तमाम राइट विंग्स पार्टी की हुकूमतें वहाँ पे बन चुकी हैं जो कि इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह की है, यानी कि वो इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन टफ करना चाहते हैं। स्पेशली क्रिमिनल्स को तो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो डिपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो ये भी चाहते हैं कि जितने इमिग्रेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, नए आने वालों को रोका जाए, नए आने वालों को बिल्कुल भी इमिग्रेशन का झांसा ना दिया जाए, ताकि वो यहाँ पे आके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि स्पेन में पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से पूरी यूरोपीय यूनियन परेशान है। यही वजह है कि उन्होंने स्पेन के सदर से वजाहत मांगी है कि आपने इमिग्रेशन के रूल और रेगुलेशन इतनी ज़्यादा आसान की है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं वो स्पेन में आ रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। उस पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं स्पेन के, उन्होंने भी जो है वो खिताब किया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो हमारे ये पहले 6 महीने 2025 के गुजर चुके हैं, पिछले साल की निस्बत हमने 30% तक कंट्रोल किया है इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेन में इंटर होने के लिए। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के रास्ते ज्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो आते हैं, उसको कंट्रोल किया गया स्पेन हुकूमत की तरफ से कि उनकी तादाद को तकरीबन 70% कर दिया गया अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर 2024 के साथ। तो ये स्टेटमेंट्स हैं। अब जो आने वाले वक्त में अहम अपडेट्स आ सकती हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से या स्पेन की तरफ से, वो ये भी आ सकती हैं कि इमिग्रेंट्स को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद है उसको रोकने के लिए ये कुछ अहम इकदाम कर सकते हैं। क्योंकि यूरोपीय यूनियन एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट ये है, वो असाइलम सीकर्स जो कि रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनकी असाइलम, और वो असाइलम सीकर जो कि सेफ कंट्रीज के हैं, यानी कि उन कंट्रीज के जहां पे कोई उनकी जान को खतरा नहीं है, उनको थर्ड जो कंट्री है वहां पे सेंटर्स में रखा जाएगा। यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर किसी और मुल्क में सेंटर्स रेंट पे लिए जाएंगे और वहां पे उनको रखा जाएगा और वहीं पे उनके केस की सुनवाई होगी, वहां से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज पे भी काम जारी है और वो चाह रहे हैं कि स्पेन भी उसमें सपोर्ट करे और वहां पे इमिग्रेंट्स को रखने के लिए अहम इकदाम करे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में स्पेन के इमिग्रेंट्स को किस तरह से यूरोपीय यूनियन आगे लेके चलती है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो इस वक्त पेड्रो सांचेज पे है। इस पे जो आप स्टेटमेंट देखेंगे, जो मैं नीचे आप लोगों के लिए लिंक लेके आऊं, ये तमाम चीजें वहां पे डिटेल के साथ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि ताजा तरीन अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट
जो है वो इस वक्त कितनी टाइम पीरियड में बन के आ रहा है। इसके साथ साथ जिन दोस्तों को वहां पे मैसेज नजर आ जाता है कि आपका जो है वो कंसीडर हो चुका है आपका सर्टिफिकेट, तो वो कितने दिनों में आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि मैंने बारहा ये मरतबा ये कहा है कि कारपेता शुदादाना जो है अपने सिस्टम में लाजमी रखें, चाहे आपके पास लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, पीसी है, कहीं भी है, आपने अपना जो कारपेता शुदादाना है वो अपने डिजिटल सर्टिफिकेट साथ अटैच रखना है। उससे क्या फायदा होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका किसी भी सरकारी ऑफिस से जरूरी आता है तो वो आपको बार वक्त जो है वो डिजिटलाइज सिस्टम से मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप बार वक्त उस पर काम कर सकते हैं। वो आपने स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाई है, मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाया या कि और ऑनलाइन काम जो है वो कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप सरकारी दफातर में जाने के बजाय, उनके नोटिफिकेशन को इंतजार करने के बजाय आप डिजिटलाइज तौर पे उस कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बार वक्त आपके सर्टिफिकेट्स और सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी सेम इसी तरह है, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो अपने कारपेता शुदादाना के साथ अटैच रखना है ताकि आप बार वक्त जो है उसको हासिल कर सके। नॉर्मली जो टाइम पीरियड है जैसा कि आप जानते हैं कि 1.25 साल के करीब जो है, और कुछ लोगों को 15 महीने, 16 महीने और कुछ को थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लगा। इसमें मैक्सिमम जो है इस वक्त मैरिज सर्टिफिकेट बन के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कमेंट भी आया जो कि मिस्टेक है, जो बनवाने वाले हैं उनकी जो वालदा का नाम है उसमें की स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी रिस्क आगे लेने की जरूरत जो है आपको नहीं है। ये मैरिज सर्टिफिकेट काफी ज्यादा अहमियत का अमल है, ये आगे चलेगा। तो आपने क्या करना है कि इसकी फौरन करेक्शन करवा लेनी है। करेक्शन के लिए आप अपने लोकल रजिस्टर सिविल के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे। नॉर्मली जो सेंट्रल रजिस्टर सिविल है वहां पे तकरीबन 6 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप लोकल रजिस्टर सिविल के पास जाएंगे हो सकता है कि वो आपका ऑनलाइन ही काम बहुत जल्दी कर दे चंद दिनों में। बेशुमार लोगों का ये एक्सपीरियंस हुआ है। कोशिश करें कि लोकल रजिस्टर सिविल के पास जाके अपने नाम की और तमाम डाटा की, अगर आपका कोई डाटा मिस है और खास तौर पे जब आपको रिसीव होता है तो बहुत केयरफुली उसको रीड करें और वहीं से आप करेक्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ल्ड पासपोर्ट पावर रैंकिंग 2025 जारी की गई है। ये जो हेलन वेबसाइट है जो कि टूरिज्म की एक बड़ी वेबसाइट है जहां पे हर साल रैंकिंग की जाती है दुनिया के तमाम पासपोर्ट्स की, तो वहां पे नई रैंकिंग जारी की है जिसमें जो टॉप दुनिया की कंट्रीज हैं जिनके पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल हैं वो यूरोपीय यूनियन के ही हैं। सिर्फ सिंगापुर जो है वो नंबर 1 पे हमेशा रहता है, वो उसका पासपोर्ट जो है वो अभी भी नंबर 1 पे आ रहा है। उसके बाद जितने पासपोर्ट पावरफुल है ज्यादातर वो यूरोपीय यूनियन के हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि ये पावरफुल क्यों समझे जाते हैं। जिस मुल्क में के पासपोर्ट की फ्री एंट्री है, जितनी ज्यादा ममालिक में उस पासपोर्ट को ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। जो स्पेन की कैटेगरी आती है, ये सिंगापुर के बाद जो पहली कैटेगरी आती है उसमें स्पेन भी शामिल है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, लक्समबर्ग है। ये कंट्रीज है जिनको 189 कंट्रीज में फ्री एंट्री है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है 188, 187, इस तरह करके वो भी ज्यादातर कंट्रीज जो है वो यूरोपीय यूनियन की हैं। और उसके बाद कनाडा, अमेरिका या इस तरह के और ममालिक हैं जिसमें यूके भी शामिल है। तो इन कैटेगरी में एक बैड न्यूज ये भी है कि पाकिस्तान की जो कैटेगरी है वो लोएस्ट जो पासपोर्ट है दुनिया की, उसी कैटेगरी में अभी बदस्तूर जो है वो जारी है और कोई खास उस पर फर्क नहीं पड़ा और वो बदतरीन दुनिया के पासपोर्ट्स में से एक समझा जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% कर्जा स्कीम पर जो घर मिलने थे वो अब मिलना शुरू हो चुके हैं। ये होवेनिस के लिए जो इन्होंने एक स्कीम निकाली थी 18 से 30 साल की उम्र के नौजवानों के लिए, उनके लिए ये स्कीम शुरू हो चुकी है। कतलूनिया में शुरू हो चुकी है, अंदलूसिया में शुरू हो चुकी है, पाइस बास्को में शुरू हो चुकी है और बाकी नेशनल लेवल पे जितनी प्रोविंसेस है वहां पे ये शुरू हो चुकी है। कुछ की जो कैटेगरी है वो 35 साल तक के लिए है, कुछ की 30 साल तक के लिए। ये प्रोविंस पे भी डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोविंसेस है वहां पे 18 से 30 साल तक की उम्र के नौजवानों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। जो जनरल दी कैटलोनिया है, जनरल दी वलेंसिया है या पाइस बास्को में आप
जो सब डेलीगासियोन दी गवर्नो है, वहाँ पे आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाम्बीदे के ऑफिस से पाइस पेस्को में ले सकते हैं। इसके साथ साथ अंदलूसिया में इन तमाम डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी तौर पर अप्लाई करें। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।